एकदम घोर तरीके से पवन सिंह का बेइज्जती हो गया। पवन सिंह कल बक्सर में चुनाव प्रचार करने जाते हैं, वहीं पर खेसारी भैया जितने भी समर्थन हैं पवन सिंह के सामने ही आरजेडी जिंदाबाद जिंदाबाद चिल्लाने लगे। सुन लो, मतलब ये उम्मीद नहीं था कि पवन सिंह का इतना घटिया बेइज्जती कर देंगे। तो चलिए तुम लोग को हम डिटेल में पूरी जानकारी वीडियो में बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके आप लोग जुड़ जाइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम बताते हैं। देखो, आप सबको पता ही होगा खेसारी भैया जो हैं वो चारों तरफ एकदम मार्केट बना के रख दिए हैं। मतलब चाहे कोई भी बीजेपी का नेता कहीं भी कोई ज़िला में प्रचार करने चल जाए, लेकिन खेसारी भैया के चाहने वाले वहाँ पर ज़रूर मिलेंगे। बात तो सही है। और वैसे ही बक्सर में पवन सिंह जाते हैं, सोचते हैं रौला बना देंगे, लेकिन रौला नहीं बन पाता है, मतलब फेल हो जाता है रौला। हाँ, पहले तुम सब वीडियो को देखिए। देख लो, मतलब गेट खोलते ही तब तक वही बगल से चिल्लाने लगे आरजेडी जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद। मतलब कि थोड़ा सा भी पवन सिंह का कोई वैल्यू नहीं है बक्सर में। तो खेसारी भैया का हर जगह माहौल बना के रखे हैं। बीजेपी के जितने भी नेता हैं, सांसद हैं, सब लोग एकदम धूमधाम से प्रचार कर रहे हैं चारों तरफ, लेकिन खेसारी भैया आरजेडी से एक इंसान भोजपुरी इंडस्ट्री का पूरा एकदम फाड़ के रखा है चारों तरफ। एकदम कोई खेसारी भैया के एकदम टक्कर में नहीं है। जहाँ चल जाओ तहाँ खेसारी भैया का एकदम आवाज़ गूंज रही है, आरजेडी जिंदाबाद। तो खेसारी भैया जो हैं ब्रांड हैं, नाम नहीं, एक ब्रांड है अपने आप में, और खेसारी भैया का कोई बराबरी भी नहीं कर पाएगा। चलें, भले बीजेपी के सारे नेता एक साइड हो जाएं और खेसारी भैया अकेले फिर भी एकदम दहाड़ के रखे हैं। तो खेसारी भैया एक अपने आप में एक बड़ी हस्ती हैं, और खेसारी भैया के चाहने वाले भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना पब्लिक है कि कोई उनका अनुमान ही नहीं लगा सकता है। लेकिन पवन सिंह को पता चल गया होगा कि आरजेडी जो सरकार अब की बनने जा रही है वो खेसारी लाल यादव के पार्टी के ही लोग हैं, वही सरकार आरजेडी ही बनेगी। जहाँ जा रहे हैं तहाँ ससुर एकदम बेइज्जती हो जा रही है, तो मतलब अच्छा नहीं ना है। तो पवन सिंह को अंदर अंदर महसूस हो गया है कि अब लग रहा है कि हमारा चुनाव हारना ही पड़ेगा, हमारे बस की बात नहीं है। और ये बिल्कुल ये सच है, पवन सिंह का बस की बात नहीं है कि खेसारी भैया के बराबरी में वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं। बाकी खेसारी भैया के विरोध में बहुत सारे लोग उतर चुके हैं, तो उतरिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वैसे भी खेसारी भैया एकदम माहौल बना के रखे हैं, अकेले इतना माहौल बना दिए हैं कि जितना भोजपुरी इंडस्ट्री के जो पवन सिंह के सपोर्ट में हैं उतना वो लोग नहीं बनाए जितना खेसारी भैया माहौल बना के रखे हैं। सबसे हट के एक अलग माहौल देखने को मिल रहा है। तो खेसारी भैया के जो फैन फॉलोइंग है एकदम टूट पड़ी है खेसारी भैया के ऊपर। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, पवन सिंह के सामने ही एकदम ऐसा माहौल देखने को मिल गया है, तो फिर अब का ही हम उस पर बात करें। तो सोच लीजिए, सामने ही पब्लिक एकदम आरजेडी चिल्ला रही है, बाकी जो लोग पीछे हैं वो किसको वोट देंगे। तो यही सब चीज़ है। बाकी अब हम क्या कहें, वीडियो देखे हैं, हमें अब कुछ समझ में नहीं आया है कि पवन सिंह का सामने जब इज्जत नहीं लोग कर रहे हैं, उनके पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, तो समझ लीजिए आड़े क्या ससुर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को दबा के शेयर मारिए। बाकी हाँ, एक चीज़ और बता दें, हमने कल एक वीडियो और देखा मनोज तिवारी का, जो भी वो रोड शो करने जा रहे थे, वहीं पर सामने उनके आरजेडी लोग चिल्ला रहे थे आरजेडी जिंदाबाद। तो मतलब कि सामने ऐसा जो कि भाजपा के प्रत्याशी के सामने ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है, तो सोच लीजिए। बाकी अभी पब्लिक का चाह रही है अंदर से, उसका तो कोई कह नहीं सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को दबा के शेयर मारिए। बाकी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।
और हम चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।